हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा का मैप। हरियाणा के मैप में आप देख सकते हो हमारे उत्तर में कौन सा ज़िला पड़ेगा, पंचकुला। कौन सा है, पंचकुला। ये हमारी केवल राजधानी को टच करता है, कौन सी, चंडीगढ़ को। यहाँ पर कौन सी हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ है जो विश्व की सबसे न्यू बोल सकते हो आप। इसमें कौन सी है हमारी क्रोहो, कौन सी क्रोहो चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर कौन सी टिक्कर ताल, कौन सी टिक्कर ताल हमारे यहाँ पर पड़ेगी, मोरनी हिल, पंचकुला के अंदर। पंचकुला में हमारी एकमात्र क्या है, मोरनी हिल स्टेशन। क्या है, मोरनी हिल स्टेशन। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हो अंबाला। ये हमारा पंचकुला हो गया। इसके ठीक नीचे कौन सा है, अंबाला। अंबाला को हम ट्विन सिटी बोलते हैं। क्या, ट्विन सिटी। अंबाला में कौन सी हमारी मार्कंडे जो नदी है वो कहाँ पर बहती है, हमारे अंबाला में, जो कि मार्कंडे ऋषि के नाम पर पड़ी थी। अंबाला को हम ट्विन सिटी क्यों बोलते हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर अंबाला शहर दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो अंबाला शहर हो गया, एक अंबाला कैंट। और इसमें क्या है, एक छावनी है, आपने सुना होगा कभी। छावनी वो सबसे पहले बनाई गई थी हमारे करनाल के अंदर। कहाँ पर, करनाल के अंदर। करनाल में जब वो बनी थी तो अंग्रेज़ों के टाइम पर बनी थी वो, और किसी कारण यहाँ पर पानी भर गया था, क्योंकि ये देख सकते हैं निचला स्तर है हमारा, ये पहाड़ी इलाका, इसके ठीक नीचे हमारा निचला स्तर। पानी भरने के कारण वहाँ मलेरिया फैल गया था, जिससे ना बहुत सारा नुकसान हुआ था। नुकसान होने के कारण बहुत सारे सेना जो थी उनकी मतलब कि मर गई थी, तो इसीलिए ये उठाकर ऊपर ले गए थे अंबाला में, जो अंबाला में शिफ्ट कर दी। इसके बाद ये है हमारा यमुना नगर, जहाँ से कौन सी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी हमारी एंटर करती है कलेसर से। कहाँ से, कलेसर से, जो हमें प्राकृतिक रूप से भी, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल हरियाणा, ये पूरा हरियाणा है। ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश है हमारा। कौन सा, उत्तर प्रदेश, यूपी। जो प्राकृतिक रूप से हमें नदी जो डिवाइड करती है दो पार्टों में, इसको अलग कर देती है बिल्कुल, उत्तर भारत को, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर देती है। ये हमारा कुरुक्षेत्र, कौन सा जिला है हमारा, ये कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है, महाभारत के लिए। किसके लिए, महाभारत के लिए। महाभारत कितने दिन के लिए हुई थी महाभारत, 18 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 18 दिन के लिए। इसलिए कितने पर्व है हमारे, 18। इसके 13वें दिन, कौन से, 13वें दिन किसका वध हुआ था, अभिमन्यु का। अभिमन्यु कौन है, अभिमन्यु हमारे अर्जुन के पुत्र हैं। किसके पुत्र है, अर्जुन, जो कि चीटिंग से आप बोल सकते हो। यहाँ पर अभिमन्यु का वध हुआ था 10वें दिन। जिसने कर्ण है हमारे, उसने कमान जब महाभारत की संभाली थी युद्ध के टाइम, तो अभिमन्यु का वध कर दिया था। यहाँ पर क्या है, कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर है, जहाँ पर भगवत गीता, श्री भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को। महाभारत होने का क्या रीजन था, जब कौरवों ने अपने चार गांव मांगे थे, तो उसके ऊपर यह महाभारत हुई थी। यहाँ पर इसके ठीक नीचे क्या है, करनाल। ये देखो, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये हमारी पूरी के की लाइन है। ये फिर से देख लो, पंचकुला, ये यमुना नगर है, ये अंबाला है। इसके ठीक नीचे हमारा कुरुक्षेत्र है, ये जो उत्तर हरियाणा में आएंगे। कहाँ पर, उत्तर हरियाणा में। इसके ये कैथल है, ये करनाल है। इस के की बेल्ट में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, तो फेमस कहाँ का चावल है, करनाल का। कहाँ का, और करनाल को बोलते आप किसको याद कर सकते हो, कल्पना चावला को, जो अंतरिक्ष में जाने वाली हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी। और यहाँ क्या है, बासमती चावल। कौन सा चावल है हमारा, बासमती चावल, जिसको हम इसी के कारण, बासमती चावल होने के कारण हम करनाल को क्या बोल रहे हैं, धान का कटोरा। क्या बोल रहे हैं, धान का कटोरा। धान का कटोरा बात करें किसको बोलते हैं, तो करनाल को। अगर इसका ये आ जाए कि धान की कटोरी किसे बोलते हैं, धान की कटोरी, तो हम बोलते हैं सोनीपत को। किसको बोलते हैं, सोनीपत को। इसके यहाँ है करनाल। करनाल में हमारा लिबर्टी शूज। क्या है हमारा, लिबर्टी शूज, जो आपने सुना होगा, फेमस है, मतलब कि जैसे कि बाटा की होती है हमारी चप्पल वगैरह, जूते वगैरह, तो वैसे ही हमारी लिबर्टी शूज़ है। करनाल के अंदर उसकी कंपनी है हमारी बहुत बड़ी, तो करनाल के अंदर आती है।
करनाल के बाद है हमारा कैथल, कपिल स्थल। कैथल को क्या बोल रहे हैं? कपिल स्थल। मातांजनी का टीला ये बोल सकते हैं। इसमें हमारा पड़ेगा कैथल में सबसे फेमस क्या है? चावल की किस्में। चावल सबसे ज़्यादा उगाया कहाँ जाएगा? करनाल के अंदर। और ये बात करें किसमें वैरायटी होती है जो चावलों की, वो कैथल के अंदर होती है हमारी। कैथल के अंदर हमारी रजिया सुल्तान, जो इंडिया की फर्स्ट हमारी रजिया सुल्तान थी, सुल्तान रही है वो फर्स्ट, तो वो उसका मकबरा कहाँ पर है? कैथल के अंदर, जिसका धोखे से मर्डर कर दिया गया था कैथल के अंदर। तो उसका मतलब कि मकबरा कहाँ पर पड़ेगा? हमारे कैथल के अंदर पड़ेगा। ये फिर से देख लो, हम देख सकते हैं। ये हो गया पंचकुला। पंचकुला ये तीन पार्टों में डिवाइड करो। ऊपर से पंचकुला जिसको ओनली टच करता है कौन? उसकी एक चंडीगढ़ की हमारी राजधानी है, यो टच इसको करती है। ये हमारे अम्बाला को टच करती है। यहाँ पर पंचकुला किसको टच कर रहा है? अम्बाला को। यमुनानगर है, ये कुरुक्षेत्र। ये अम्बाला किस को टच कर रहा है? यहाँ पर पंजाब हो गया हमारा, ये पंचकुला है। और ये इसको यहाँ पर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। कैथल किस को टच कर रहा है? यहाँ पे जींद हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र। ये हमारा किसको? पंजाब को टच करता है ऊपर की तरफ। अगर बात करें जींद को, जींद एकमात्र ऐसा ज़िला जो 7 जिलों से टच करता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से टच करता है। कितने जिलों से? 7। देख सकते हो यहाँ, देखो फतेहाबाद इसके यहाँ पर पड़ेगा, हिसार, ये है हमारा रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल। ये देख लो 7। ये फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत, करनाल। इसके बाद ये देख सकते हो जींद को हम दूध नगरी, जिसमें दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और जो मुर्रा भैंस, क्या? मुर्रा भैंस दूध उत्पादन सबसे बेस्ट बोली जाती है, तो वो कहाँ पर है? सबसे अधिक जींद के अंदर। जींद में मुर्रा भैंस को हम काला सोना, क्या? ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? मुर्रा भैंस को ही बोलते हैं। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारी जींद के अंदर। ये हमारा फतेहाबाद किसने बसाया था इसको? फिरोज़ तुगलक ने अपने पुत्र के नाम पर बसाया गया था। ये इसके ऊपर है पंजाब, इसके यहाँ पर ये देख सकते हो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ये 2 है ऐसे जो किसको? राजस्थान को भी टच करते हैं और पंजाब को भी टच करते हैं। ये हमारा पंजाब है। क्या है हमारा? पंजाब। ये हमारा यूपी हो गया इस साइड। ये पंजाब की साइड पड़ेगा हमारे उत्तर पश्चिम में पड़ता है। किस में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और ये फतेहाबाद हो गया, ये सिरसा। सिरसा की बात करें तो इसकी क्या विशेषता है? हमारी क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर हमारा सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो सिरसा का है। सिरसा में क्या है? सबसे ज़्यादा गाय, सबसे ज़्यादा क्या है? हमारी गाय भी इसमें ही है। और सिखों की बात करें, क्योंकि ये किससे टच हो रहा है? पंजाब से टच हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा सिख भी यहीं पर है। अगर इसमें जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे कम है हमारा यहाँ पर सिरसा के अंदर, सबसे कम यहीं पर मिलेगा हमें। इसके बाद है हमारे हिसार। हिसार को देखो आप, ये किसके? फतेहाबाद, जींद और रोहतक, भिवानी, इसको टच करता है यहाँ पर। और यहाँ पर किसको टच कर रहा है? ये राजस्थान को। ये हमारे राजस्थान पड़ता है, जो कहाँ पर पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में पड़ता है राजस्थान हमारे। सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है हरियाणा से सबसे ज़्यादा। अगर राज्यों की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसी से लगती है हमारी, राजस्थान से। ये देख सकते हो, ये क्या हो गया? सिरसा, ये फतेहाबाद यहाँ से देख सकते हो। फिर ये है हिसार, फिर भिवानी, फिर ये हमारा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल। पलवल की नहीं लगती, ये नूंह मेवात की लगती है हमारी। हिसार को हम क्या बोलते हैं? स्टील सिटी। इसके अंदर अभी जो नई घोषणा हुई है हमारी, नवाब सिंह सैनी ने की थी, हांसी की। किसकी की थी? हांसी की। जो एक नया ज़िला बनेगा। वैसे तो प्रेजेंट में हमारे कितने ज़िले हैं? 22। 23 में की घोषणा ये की है। ये घोषणा हुई है, अभी कागज़ी काम इसका बाकी है, अभी मतलब कि बोला ही बोला है इसको, पर इसमें टाइम लगेगा बनने में। तो अभी ये किसके अंदर पड़ता है? हमारे हिसार के अंदर। हिसार में क्या है? हमारी स्टील सिटी हो गई। और
इस महल क्या है हमारा, गुजरी महल, और किसने बनवाई थी, जो फिरोज तुगलक ने। इसके अंदर क्या है, हमारी लाट की मस्जिद, क्या है हमारी लाट की मस्जिद। इसके बाद हमारा भिवानी, ये रोहतक है। इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लो माइंड में, ताकि आपको याद हो जाए पक्के से। ये हमारे उत्तर में हो गया पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ये 3 की बात। ये के की बेल्ट है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये जींद से टच है हमारे इस साइड। जो है सिरसा, सिरसा टच नहीं होता, ये पंजाब से होता है, इधर राजस्थान से होता है। फतेहाबाद, जींद, हिसार, हिसार इसके नीचे है हमारा ये पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। बात करें पानीपत की, पानीपत किस चीज़ के लिए फेमस है, बुनकर नगरी के लिए। बुनकर नगरी, बुनकर नगरी क्या होता है, जो हाथों से बनाई जाती है दरिया या कंबल जो बोल सकते हो आप, वो कहाँ पर है, हमारे पानीपत के अंदर। वीवर सिटी, हम इसे बोलते हैं पचरंगा अचार, आपने खाया भी होगा कभी। पचरंगा अचार हमारा कहाँ का फेमस है, पानीपत का फेमस है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, कितनी हैं, 3 लड़ाई है। कौन कौन सी है, 1526 की, कब की है, 1526 की। एक है हमारी 1556 की, एक हमारी 1761 की। कब की, हमारी 1761 की। ये किसके साथ हुई थी, हमारी बाबर। बाबर जो मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला फर्स्ट था, वो बाबर जो बाहर से आया था। और इब्राहिम लोदी, जब दिल्ली सल्तनत पर किसका राज था, इब्राहिम लोदी का, तब उसके साथ युद्ध किया था और इब्राहिम लोदी हार गए थे इनसे। और फिर हुई थी हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर का बेटा है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर की लड़ाई किससे हुई थी, हेमचंद्र से, जिसमें हमारे हेमचंद्र हार गए थे और अकबर जीत गए थे। ये हुई थी हमारी मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, और इसमें हमारे मराठा हारे थे। ये तीनों लड़ाई कहाँ पर की गई थी, पानीपत के अंदर। बात करें सोनीपत की, आप देख सकते हो सोनीपत किससे टच है, हमारी दिल्ली, राजधानी दिल्ली से। देखो ये यहाँ से पूरे उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी, पूरे इस तरफ हमारे हरियाणा को घेरी हुई है। सॉरी, हरियाणा इसको घेरा हुआ चारों तीनों तरफ से, केवल इस साइड से। ये कौन सी दिशा होगी हमारी, पूर्व। कौन सी है, पूर्व दिशा। ये जैसे कि ये उत्तर होती है, ये बता दूँ आपको फिर से एक बार, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये पश्चिम। जहाँ से सूर्य उगता है वो पूर्व होती है, छिपता है वो पश्चिम होती है। ये हमारे उत्तर, ये दक्षिण। तो इस पूर्व साइड में, इसके यहाँ पर है पूरा उत्तर प्रदेश, इस साइड हमारे 4 ज़िले। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन कौन से ज़िले हमारे दिल्ली से टच होते हैं, तो सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। आपको पता है कि सबसे मतलब कि अगर टैक्स पे करने वाला तो ये 2 ज़िले हैं, क्योंकि इनका विकास हो चुका है हद से ज़्यादा, मतलब कि इनका विकास हो चुका है। बारी किसकी है, सोनीपत की, जिसमें आप देख सकते हो तो बहुत तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। और यहाँ पर एक खरखोदा में क्या है, मारुति प्लांट लग रहा है, जो कितने का, 900 एकड़ का। यहाँ पर कितने का, एक तो 300 एकड़ का जो फर्स्ट लगा था मारुति का प्लांट, दूसरी बार जो लगा था वो कितने का था, 600 एकड़ का, जो मानेसर में लगा था। तो अब ये देखो इसका टोटल जोड़ 900, तो इसका जो खरखोदे में लगाया गया तो बड़े पैमाने पर, तो आप सोच सकते हो कि कितना सोनीपत का विकास होगा। और झज्जर का तो हो ही रहा है। यहाँ पड़ेगा रोहतक, MDU हमारी यूनिवर्सिटी है। तिलियार झील फेमस है हमारी, तिलियार झील कहाँ पड़ेगी, रोहतक में। और हमारा जू भी है जो कहाँ पर है, रोहतक में। ये हमारा भिवानी, भिवानी देखो हार्ट ऑफ हरियाणा भी रोहतक को बोलते हैं। देखो अंदर ही अंदर है इसकी स्थिति, ये किससे टच कर रहा है, जींद को, हिसार को, भिवानी को। ये हमारा चरखी दादरी जो किससे अलग हुआ था, भिवानी से। अगर भिवानी से अलग होने से पहले ना, भिवानी सबसे बड़ा था हमारा क्षेत्रफल में, बट इससे कट कर ये बन गया ना चरखी दादरी, तब से हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है सिरसा। और इसके बाद है हमारा ये ये टच करता है झज्जर को इस साइड से। तो भिवानी, जिसमें HBSC बोर्ड हमारा भिवानी में पड़ता है। और बोले तो इसको सबसे ज़्यादा मंदिरों की संख्या है, तो वो हमारी भिवानी के अंदर, कहाँ पर है, भिवानी के अंदर। और ये किसको टच कर रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान को।
किसको टच कर रहा है? राजस्थान को। ये हमारी चरखी दादरी है जो इससे हटकर बनी थी हमारी। चरखी दादरी किससे कटकर बनी? हमारी भिवानी से। और ये हमारा महेंद्रगढ़। खनिजों की बात करें, जब खनिजों की बात आए, अगर ये बोले कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ होते हैं तो हमारे महेंद्रगढ़ में होते हैं। और यहाँ मोटा अनाज वगैरह होता है, क्योंकि पता आपको किससे टच है, ये हमारा राजस्थान से। तो अच्छी मिट्टी यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यमुना नदी देखो आप, यहाँ पर यमुना नदी ऐसे बहती हुई आती है जहाँ पर एक अच्छी मतलब कि मिट्टी पाई जाएगी। ये पूरा एरिया में अच्छी मिट्टी का होता है। सॉरी। यो हवा जो आती है रेत की उड़ उड़ के, तो ये पूरा एरिया ऐसे ही मिलेगा आपको रेतीला। यह है रेवाड़ी। ये महेंद्रगढ़ की खासियत क्या है आपको पता है? जैसे कि सबका हेडक्वार्टर है ना, पंचकुला का पंचकुला के अंदर, कैथल का कैथल के अंदर, जींद का जींद के अंदर। महेंद्रगढ़ का क्या है? नारनौल के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। सॉरी। यो एकमात्र ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? नारनौल के अंदर। तालाबों का शहर भी बोले तो किसको बोलते हैं हम? महेंद्रगढ़ को। और इसमें है रेवाड़ी। क्या है ये? रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है? पीतल नगरी हमारी इसको बोलते हैं। वीरों की नगरी हम रेवाड़ी को बोलते हैं। या यदुवंशी यादव आपने सुना होगा, जैसे कि एलविस यादव हमारे, तो यदुवंशी इसी बेल्ट के हमारे, ये पूरी बेल्ट रेवाड़ी की जो है। इसके बाद है तिल्ला जूती, फेमस है तिल्ला जूती हमारी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहाँ की फेमस है हमारी, तो वो रेवाड़ी की। और गुरुग्राम जो किसके नाम पर? गुरु द्रोणाचार्य। क्या? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो बसा था गुरुग्राम। यहाँ पर है माता कृपी, शीतला माता, जिसको हम माता कृपी बोलते हैं, जो किसकी पत्नी थी? द्रोणाचार्य की। किसकी पत्नी थी? द्रोणाचार्य की। और जो यहाँ पर यो माता शीतला का मंदिर है, किसके लिए फेमस है? जो छोटे बच्चों को चेचक वगैरह या फिर जो भी होता है, तो वो यहाँ पर ही होता है, गुरुग्राम शीतला माता के अंदर। इसके बाद यहाँ देखो ठीक नीचे हमारा फरीदाबाद, पलवल और ये नूंह। देखो गुरुग्राम यहाँ पर किसको टच करता है? दिल्ली को। तो दिल्ली का विकास हो गया, गुरुग्राम का भी हो गया, यहाँ पर फरीदाबाद का विकास हो गया। जो इतना विकसित है बहुत ज़्यादा, बट इसका ये देखो इससे टच होता है, इसका कुछ विकास नहीं। सबसे कम विकास किसका हुआ अब तक? नूंह का हुआ है, मेवात का। अभी तक इसमें कुछ अच्छे मतलब कि सुधार नहीं हुए हैं। अगर ये इतना अच्छा होते हुए भी जिसकी लिटरेसी सबसे अधिक है हमारे पास, इसका ये है कि लिंग अनुपात हमारा ख़राब है गुरुग्राम का। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे यहाँ पर, उतना ही उसका लिंग अनुपात ख़राब है। यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे हैं 2011 की गणना के अनुसार, बट इसका अपोजिट है हमारे पास। इसका जो हमारा साक्षरता दर है सबसे कम है, बट लिंग अनुपात सबसे बेस्ट हमारा कौन लेकर बैठा है? मेवात। ये हमारे पलवल। पलवल में क्या हुआ था? किस चीज़ के लिए फेमस है पलवल? यहाँ पर हुई थी हमारी महात्मा गांधी की फर्स्ट गिरफ्तारी, जो इंडिया की भी पहली होती है। इंडिया की भी पहली हुई थी हमारी गिरफ्तारी। कहाँ हुई थी? पलवल के अंदर। ये हमारी है फरीदाबाद। फरीदाबाद को हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा शहर। ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? सिरसा। ये बोल लिया जाए सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। तो अगर ये पूछ लिया जाए शहर कौन सा बड़ा है, तो फरीदाबाद। क्या बोल लिया जाए? शहर कौन सा बड़ा है? तो फरीदाबाद। और ये हमारी स्कूलों की नगरी है। पलवल को क्या बोलते हैं? स्कूलों की नगरी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए।